2022 की सबसे नई और सबसे डरावनी फिल्म में वो जानलेवा जोकर फिर से लौट आया है। सोललेस क्लाउन 2 आज मैं भगवान आपके लिए इसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दूसरे भाग के सीक्वल में भी वही जोकर है, जिसे देखकर मैं बहुत मजा आ रहा है। डरपोक लोग इसे न देखें, मेरी व्याख्या देख लो। असली फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि आप बहुत डर जाएंगे। लहराता जोकर 2 की कहानी फिर से जारी है। पहले भाग के अंत में जोकर मुर्दा घर से जी उठा और उसने एकदम से डॉक्टर को पकड़ लिया। दूसरे भाग में कहानी शुरू होते ही सीन पहले भाग के साथ जुड़ जाता है, जहां डॉक्टर को जोकर ने बुरी तरह पीटा और जोकर का पूरा बदन लाल खून से भरा हुआ था। डॉक्टर पुलिस को फोन करना चाहता था, पर जोकर शांत भाव से अपने आकर्षक चेहरे को निहारता है और फिर उसने डॉक्टर का टेलीफोन छीन लिया और उसके बाद एक हथौड़े से उसे मार डाला। पहले भाग में जोकर की एक आंख निकल गई थी, अब उसने डॉक्टर की आंख जीवित झटके से निकाल ली और उसे अपनी आंखों पर लगा लिया। फिर वो हथौड़ा उठाकर डॉक्टर को मारना जारी रखता है। दृश्य बहुत ही दर्दनाक है। एक सनकी बेटा सनकी बाप के लिए दरवाजा खोलता है। ये पूरी की पूरी सनकी से भरी हुई है और अब डॉक्टर मारा जा चुका है। कपड़े गंदे हो गए थे। जोकर ने डॉक्टर का पर्स चुरा लिया। फिर वो लॉन्ड्री शॉप पर पहुंचा। दुकानदार अभी भी सो रहा था। उसे जोकर के होने का एहसास तक नहीं था। जब वह उठा, जोकर के कपड़े पहले ही धुल चुके हैं। दुकानदार को भी गर्म भोजन का डब्बा मिला। 1 साल बाद जोकर उस शहर में वापस आ गया जहां उसने पहले हत्याएं की थी, क्योंकि हैलोवीन पर वो बाहर निकलकर मारने का मजा लेता है। ये उसके लिए एक यादगार दिन बन चुका है। वो अगले शिकार के पास जा रहा है। जाना पहचाना पीड़ितों का एक समूह था। स्थानीय लोगों ने अपनी दीवारों पर जोकर की तस्वीर को आदर से पेंट किया। वहीं पास के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब पागल हैं। फिर जोकर की नकल करने वाले लोग दिखाई देने लगे। पहले यहाँ साइकिल चला रहे थे। इस तरह की छोटी साइकिल जोकर की पसंद बन गई थी। पहले हिस्से में भी जोकर इस तरह की साइकिल चलाना पसंद करता था। वो महिला थोड़ी डरी हुई महसूस कर रही थी और अगले ही क्षण जोकर ने अपना काला बैग निकाला। वह सभी को इनाम देता है, क्योंकि आज क्रिसमस है। महिला इतनी डरी हुई है कि जोकर की चीजें तक नहीं लेना चाहती, पर जोकर उसे देने पर अड़ा हुआ है। महिला ढक्कन खोलती है और वहाँ अंदर कई सारी हरकत करती हुई प्यारी चीजें हैं। महिला तो देखकर अपनी कटोरी ही पलटना चाहती है। लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे थे। अचानक जोकर ने स्प्रे गन निकाली और वहाँ मौजूद सभी को मार डाला। हर किसी को जैसे छत्ते की मक्खियों ने काट लिया हो। वह जोकर ही था। ये महिला भागना चाहती थी, लेकिन जोकर ने फ्लेमथ्रोवर निकाला और उसे जिंदा जला दिया। और भी डरावना आगे है। कृपया अगले एपिसोड का इंतजार करें। क्या आपने कभी इतने डरावने जोकर को देखा है? वही है डिस्कनेक्टेड सोल जोकर के पहले पार्ट का जोकर, जिसने पहले पार्ट में अनगिनत लोगों को मार डाला था। अब दूसरे पार्ट में जब छोटी सुंदर खिलौने खरीद रही थी, वह अचानक से डर के मारे जड़ हो गई, क्योंकि उसने एक बहुत डरावने जोकर को देखा। जोकर को देखकर छोटी मई थोड़ी डर गई और वह फटाफट वहाँ से भाग गया। जोकर ने उसे तुरंत मारने की कोशिश नहीं की। छोटी मई पंख खरीदने के लिए पेमेंट करने लगा, तभी उसने देखा कि उसका बैग ऊपर छूट गया है। उसी समय जोकर फिर से वहाँ आ गया और उसने छोटी मई का बैग उसे दे दिया और खुद एक तरफ हो लिया। छोटी मई बहुत कंफ्यूज हो गया। दुकानदार ने जोकर को बैग पकड़ा दिया। जब छोटी मई नोट निकाल रही थी, जोकर वहीं प्रदर्शन कर रहा था। उसने धूप का चश्मा पहना और छोटी मई को घूर कर देख रहा था। जोकर ने तरह तरह की अजीब हरकतें की, पर वो बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते रहे। फिर उसने दूसरी चश्मा पहनी। छोटी मई बैसाखी उठाकर चलने लगी और फिर जोकर यहाँ झूमने लगा। उसके बाद फिर से कुत्ते की सीटी बजाई, जिससे दुकानदार को गुस्सा आ गया। उन्होंने बैसाखी उठाई और उस पर हमला कर दिया। जोकर ने जल्दी से सीटी नीचे रख दी, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉस के पास पैसे नहीं है। उसने सोचा कि वो छोटी मी को एक बड़ा बैग देगा पंखों के लिए। फिर जोकर ने एक हॉर्न उठाया और धीरे धीरे छोटी मी के सामने आ गया। छोटी मी ने साइड में जोकर देखकर डर के मारे कांपने लगी। जोकर ने हॉर्न बजाया और छोटी मी की रूह तक कांप गई। अचानक बॉस आ गया और उसने जोकर को रोका। जोकर गुस्से में था। जैसे ही छोटी सुंदरी चली गई, जोकर उसके पीछे हो गया। पहले उसने दरवाजे का नंबर उल्टा टांग दिया, फिर ताला लगा दिया। दुकानदार चिल्ला रहा था कि जोकर भाग जाए, लेकिन जोकर ने अपने हथियार निकालना शुरू कर दिया। दुकानदार घबराए हुए देख रहा था। जब तक जोकर ने एक बड़ा चाकू नहीं निकाला, दुकानदार जैसे ही मुकाबला करने को तैयार हुआ, जोकर ने शराब की बोतल उठाई और सीधे उसे मारा। फिर पागलों की तरह घिसना शुरू किया। उसके बाद बड़े काटने वाले चाकू को उठाया और सीधा मालिक का सिर काट दिया। जोकर खुशी से झूम उठा। उसे तो बस लोगों को मारना ही पसंद है। अचानक कुछ ग्राहक आ गए, लेकिन दरवाजा बंद था। जोकर खिलौने की तरह बन गया और बच्चों की ओर मुस्कुराया। वे नहीं जानते थे। और जब वे चले गए, जोकर ने दुकानदार का सिर फेंक दिया और अगले शिकार की ओर बढ़ गया। विदेश में हर हैलोवीन पर बड़े बच्चों को कैंडी बांटते हैं, औरत के वापस आने का इंतजार करते हैं। जोकर फिर आ गया है। उसे भी मिठाई चाहिए, लेकिन मिठाई तो सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, बड़ों के लिए नहीं है। छुटकी ने बिना अदब के जोकर को मिठाई फेंक दी। उसने थैली में हथियार देखते ही छुटकी डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जोकर उसे तुरंत मारने के लिए नहीं आगे बढ़ा, बल्कि चुपचाप चला गया, लेकिन अगले शिकार की ओर जा पहुंचा। रात होते होते छोटी फूल ने देखा कि उसके घर की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। ये क्या माजरा है?
पता चला कि जोकर छोटी फूल के घर पहुंच गया था और वो आराम से यहाँ अपनी चाय पी रहा था। छोटी फूल डर के मारे स्तब्ध रह गई और जोकर ने 60 मीटर के शीशे को उठा लिया। वो अभी भी छोटी फूल से शेखी बघार रहा था और छोटी फूल डर के मारे तेजी से भाग गई। जोकर पीछे से पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। छोटी फूल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जोकर ने उसे पागलों की तरह घिसना शुरू कर दिया। छोटी फूल दर्द से चिल्ला उठी और जोकर ने कैंची उठाई और सीधे महिला की खाल उतार दी। दृश्य इतना डरावना था कि मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा। जोकर लगातार क्रूर हरकतें करता रहता है। जब वह बेटे से कहता है कि उस क्रूर पिता के लिए दरवाजा खोल दे, ये तो हद ही हो गई। इसी समय उस महिला की माँ वापस आती है और अपनी बेटी का शव देखकर इतनी घबरा जाती है कि उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। और भी भयानक चीजें आने वाली हैं। कृपया अगले एपिसोड को जारी रखें। यह वह सबसे डरावना जोकर है जिसे मैंने कभी देखा है। वह मारने में बहुत खुश होता है। हर बार जब वह हाथ उठाता है तो उसके शब्दकोश में गलती नाम का कोई शब्द नहीं होता। खास तौर पर क्रिसमस के दिन हत्या करना, यह उसकी यादगार दिन बन चुका है। आज भी क्रिसमस है। छोटी सुंदर लड़की ने वंडर वुमन का रूप लिया है। वह दोस्तों के साथ रात भर बाहर अच्छे से खेलने की तैयारी कर रही है। जब वह चली गई तो उसकी माँ ने गैरेज से अजीब आवाज सुनी। उनकी गाड़ी किसी ने पूरा मिट्टी में लौटा दिया था। माँ गैराज साफ करने की तैयारी कर रही थी। अचानक जोकर नजर आया और माँ को डरा दिया। जोकर ने सीधे गोली मारकर उस महिला को मौत की दिशा भेज दी। सिर बुरी तरह कुचला गया। इतने में उसका बेटा वापस आया और अपनी माँ की लाश देखकर वह इतना डर गया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसी समय जोकर हाथ में कुछ लेकर आया और उनके साथ जाने की तैयारी करता दिखा। उसने एक केक को महिला के चेहरे पर मल दिया, जिसे देखकर उसका बेटा घबरा गया। डरावना बेटे ने डरावने पापा को दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल डरावना हो गया। फिर जोकर ने 80 मीटर की सिरिंज निकाली। जोकर ने अपनी बेटी को भी साथ ले आया। बच्चा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। आखिरकार जोकर ने एक ही पकड़ लिया। फिर उसे 80 मीटर की सिरिंज से निर्दयता से धक्का दिया। इसी समय छोटी सुंदरी को अपने भाई का फोन आया। जोकर चाहता था कि वह उनके तय किए हुए स्थान पर आ जाए। स्मॉल में जल्दी से उस जगह पहुंची जहां उसका भाई था। कार में उसके 2 दोस्त इंतजार कर रहे थे। वे लोग कोई चिंता नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे कि शायद स्मॉलमी का भाई उन्हें परेशान कर रहा है। तभी भाई जाग उठा और उसने यहाँ विभिन्न डरावने खिलौने देखे। इधर बहन अभी भी उसे ढूंढ रही थी और वह इतना डर गया कि उसके पांव लगभग गीले हो गए। जोकर ने सुंदरी से अभिवादन किया। सुंदरी डर के मारे स्तब्ध रह गई। जोकर धीरे धीरे सुंदरी की ओर बढ़ा और ठीक उसी पल भाईजी ने सुंदरी की ओर देखा। छोटी बहन जल्दी आ गई। उसने अपने भाई से फटाफट भागने को कहा। फिर उसने बैट उठाई और जोकर पर एक जोरदार वार किया। जोकर ने छोटी बहन पर पागलों की तरह हमला कर दिया, उसे गिरा दिया और फिर छोटे भाई को ढूंढने लगा, जिसे जल्द ही जोकर ने फिर से पा लिया। भाई भागना चाहता था पर वह संभव नहीं था। वह सीधा जोकर से टकरा गया, फिसल गया और बुरी तरह गिर गया। ठीक उसी समय जब जोकर खुश हो रहा था, बड़ी बहन अपने भाई को देख रही थी। भाई आ गया था। उसने डंडे से जोर से जोकर को मार दिया और फिर उल्टे हाथ से सिर पे झटका दिया। पर जोकर मरा नहीं। जिन्होंने पहला बार देखा वो जानते हैं जोकर जो है। लेकिन भाई को लेकर फौरन भागना छूट गया और तभी जोकर फिर से आ गया। भाई को उसने बुरी तरह से नोचा और समितो ने भाई के ऊपर भाई को भाई ने नोचा। जोकर फिर से आ गया। भाई को उसने फिर से नोचा और समितो ने उसके ऊपर चली गई। भाई को उसने फिर नोचा। जोकर फिर से आ गया। भाई का फिर से नोचा गया और समितो ने एक जबरदस्त पिटाई के बाद दीदी ने फिर से जोकर से भिड़ना शुरू कर दिया। फिर से दीदी को खूब मार पड़ी। इस पर छोटी बहन गुस्से में आ गई और वंडर वुमन बनकर जोकर की खुद मारना शुरू कर दिया। जोकर मार खाकर रोने चिल्लाने लगा। उसके बाद छोटी बहन ने एक डंडे से जोकर की कमर में छेद कर दिया। इसके बावजूद जोकर मरा नहीं। जब वे सोचे कि सब खत्म हो गया, जोकर फिर से जिंदा हो गया और फिर से सूजी को जमीन पर घसीटने लगा। इसी वक्त भाई ने जोकर के पैर पर बंदूक देखी और उसने जोकर को पिस्तौल से गोली मार दी। लेकिन जोकर फिर भी नहीं मरा और उसने खुद को जोकर के हाथों बेहोश होते हुए पाया। बहन को भी जोकर ने नीचे फेंक दिया। जोकर ही असली हीरो था। अब उसे भूख लगी थी। भाई दर्द में जाग गया क्योंकि जोकर उसकी टांग चबा रहा था। इस दृश्य में भाई डर के मारे सुअर जैसी आवाज निकाल रहा था। बहन ने जब भाई की चीख सुनी तो उसने भी अपनी पावर लॉकेट चालू कर दी। जोकर अभी भी भाई को खा रहा था और तभी सुंदरी ने उसकी पीठ पर चाकू घोंप दिया। अब जोकर का अंत हो गया था। सुंदरी ने जोकर का पीछा किया और उसे मारना शुरू कर दिया। अगर जोकर को पूरी तरह से मारना है तो उसका सिर काटना होगा। जोकर का सिर कटने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह सब तो बस एक सपना था। लेकिन मुझे लगा वो जोकर वाली फिर से आ गई है। लेकिन उसने स्मॉल ब्यूटी और उनके दोस्तों से लड़ाई नहीं की, बस जोकर का सिर उठा लिया और फिर उसे लेकर चली गई। फिल्म के अंत में एक खास ट्विस्ट भी था। उस महिला ने जोकर से गर्भ धारण किया था, लेकिन उसने सिर्फ जोकर का सिर ही जन्मा था। चूंकि दृश्य बहुत डरावना था, इसलिए मैं उसे आपको नहीं दिखाऊंगा। लगता है कि जरूर ही तीसरी कड़ी भी होगी। इस फिल्म का समापन वाकई में थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत डरावना है। रात में देखना बहुत ही रोमांचक है।